हेलो दोस्तों। पिछली क्लास हमारी रही थी राव मालदेव की और हमने सारी चर्चाएं करी थी राव मालदेव के बारे में। इसके बाद मैंने कहा था कि रावदेव की मृत्यु के बाद में राव मालदेव के पुत्र हुआ करते थे और राव मालदेव के जो पुत्र हुआ करते थे, एक का नाम था राम, एक का नाम था उदय सिंह और एक हुआ करता था राव चंद्रसेन था। तो इस प्रकार से हमने जब राव मालदेव की बात करी तो उसके बाद में अगली क्लास जो हमारी अब ये जो क्लास है ये क्लास रहेगी रावचंद्र सेन के बारे में। हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं और मारवाड़ के इतिहास में हमने कई राजा कर लिए हैं। अब आज की क्लास जो रावचंद्र सेन के बारे में है और रावचंद्र सेन के बारे में जितनी भी जानकारी है ना, आप किताबों में पढ़ के देखना, कहीं पे पढ़ के देखना, उससे ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। रावचंद्र सेन और रावचंद्र सेन की मैं बात करूं तो इनका जो समय रहा है ना, इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है और जब 1562 ईस्वी में जब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है तो 1562 से लेकर के 1562 से लेकर के और 1581 तक इनका कार्यकाल रहता है। मैंने कहा कि इनके जो पिताजी थे, याद रखना चाहो तो पिता का नाम आपको पता है राव मालदेव, राव मालदेव कहा जाता है ना। इनका जो जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ जुलाई के महीने में और जुलाई के महीने में 1541 ईस्वी को हुआ। 1541 ईस्वी को इनका जन्म हो गया था। इसके बाद बात करते हैं कि भाई साहब जो रावचंद्र सेन है ना, रावचंद्र सेन के जो भाई थे, एक भाई था राम। इसको गूंदोज की जागीर दे दी गई, गूंदोज या गूंदोच, गूंदोच इसकी जागीर दे दी गई। एक भाई था इनका राव उदय सिंह और उदय सिंह को जागीर दे दी गई थी फलौदी की। बाकी जागीर दे दी, फलौदी की जागीर दे दी। इधर से एक और भाई था रायमल और रायमल के लिए इन्होंने शिवाणा की जागीर दे दी। वैसे जो ये रावचंद्र सेन हुआ करते थे 6वें नंबर के हुआ करते थे, पर फिर भी शासक बनता है कौन? रावचंद्र सेन। ठीक है। अब इसके बाद में मैं बात करूं तो इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, इनका राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक कब हुआ इनका? तो इनका राज्याभिषेक हुआ 31 दिसंबर को और 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को इनका राज्याभिषेक हुआ था, है ना। आपसे पूछेगा उपनाम, रावचंद्र सेन जी के उपनाम कई बार पूछे गए और पूछे जाते हैं। एक तो था मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, बिसरा राजा। दूसरा था मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप। तीसरा था प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी। चौथा था मारवाड़ का विस्मृत नायक, विस्मृत नायक। ये मालदेव के पुत्र रावचंद्र सेन के उपनाम मिलते हैं, है ना। इसके बाद और बात करें तो यह है, अगले स्टेप में बात करें, इनके भाइयों में आपस में विरोध स्टार्ट हो गया था, इनमें आपस में विरोध स्टार्ट हो गया था, गृह कलेश चालू हो गया था। तो एक ये है आपके रावचंद्र सेन, रावचंद्र सेन और चंद्रसेन। इधर है उदय सिंह, है ना। रावचंद्र सेन हो गए जोधपुर पर और इधर ये जो है इनके लिए जागीर दे रखी थी और ये इनकी जागीर थी कौन सी? फलौदी, फलौदी जागीर। एक दिन क्या हुआ कि रावचंद्र सेन का कोई सैनिक था, सैनिक से अनबन हो गई और सैनिक से अनबन हो गई, आपस में सैनिक में और रावचंद्र सेन में लड़ाई हो गई। तो रावचंद्र सेन का सैनिक था, जो सैनिक किसके पास पहुंच गया? सैनिक इसके पास में चला गया, किसके पास में? उदय सिंह के पास चला गया और उदय सिंह उस सैनिक को लेकर के इसी खड़ा कर देता है और आपस में रावचंद्र सेन में और इसमें विवाद हो जाता है। और फिर एक युद्ध होता है लोहावट का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? लोहावट का, लोहावट का युद्ध। और लोहावट का युद्ध कब होता है? तो 1563 ईस्वी में होता है। अब किस किस के बीच में होता है? तो इस सैनिक की वजह से उदय सिंह और रावचंद्र सेन में होता है, रावचंद्र
चंद्रसेन। अब रावचंद्र सेन वर्सेस कौन, इसी का भाई, और भाई कौन है, उदय सिंह, उदय राव उदय सिंह, है ना। राव उदय सिंह, जीत कौन जाता है इस युद्ध को, जीत गया इसको रावचंद्र सिंह जीतता है ना। इसके बाद क्या हुआ, ये 63 की बात थी। इसी के बाद फिर एक युद्ध और होता है, नाडौल का युद्ध। कहाँ का युद्ध होता है, नाडौल का युद्ध। अब नाडौल का युद्ध भी गृह युद्ध ही था, नाडौल का युद्ध। और नाडौल का युद्ध हुआ 1563 ईस्वी में। और किस किस के बीच में हुआ, पहले तो युद्ध जो हुआ था उदय सिंह के और रावचंद्र सेन के बीच में हुआ था। अब की बार जो युद्ध हो रहा है वो रावचंद्र सेन और रावचंद्र सेन के विरोध में इनका बड़ा भाई था वर्सेज, और वर्सेज में आया था राव राम, राव राम, यानी कि बड़ा भाई था इनका। इस युद्ध को भी कौन जीत जाता है, इस युद्ध को भी रावचंद्र सेन ही जीत जाते हैं। अब रावचंद्र सेन जब इस युद्ध को हार जाता है तो फिर सामंतों के पास जाता है और मारवाड़ी जो सरदार थे, मारवाड़ी सरदारों ने समझौता करवा दिया। मारवाड़ी सरदारों ने दोनों भाइयों के बीच, दोनों भाइयों के बीच क्या करवा दिया, भाइयों के बीच युद्ध के बाद, है ना, युद्ध के बाद, ये घटना कौन, युद्ध के बाद, युद्ध के बाद दोनों भाइयों के बीच क्या करा दिया, समझौता करा दिया। अब ये समझौता कराया और समझौते में क्या हुआ कि जो रावचंद्र सेन थे, रावचंद्र सेन ने राम के लिए सोजत दुर्ग दे दिया, है ना। रावचंद्र सेन ने राम के लिए, है ना, कौन सा दुर्ग दे दिया, सोजत दुर्ग दे दिया, सोजत दुर्ग दिया। अब सोजत दे दिया तो इसके बाद में भी राम संतुष्ट नहीं हुआ। और अब राम जब संतुष्ट नहीं हुआ तो रणथंभौर पहुंचता है। रणथंभौर में एक हाकिम हुआ करता था, उसके जरिए मिलता है किससे, अकबर से मिलता है ना। चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं राव राम। राव राम सोजत लेने के बाद में भी, सोजत लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ और रणथंभौर के हाकिम की सहायता से, की सहायता से अकबर से मिला, अकबर से मिला। और जैसे ही अकबर से मिला तो अकबर चाहता था मारवाड़ को हथियाना, इस वजह से उसने भी रिएक्शन किया। देखिए कैसे किया। अब रामचंद्र सेन पहुंच जाता है, अकबर से मिलता है, तो अब इसने क्या किया, अकबर ने, ये रहा आपका जोधपुर, क्या ये, जोधपुर, जोधपुर, और जोधपुर है तो जोधपुर पर कौन है, रावचंद्र सेन है। और रावचंद्र सेन इधर है तो ये रहा इधर, ये दिल्ली है। और दिल्ली का कौन है, दिल्ली का अकबर, दिल्ली का सुल्तान हो गया, शासक हो गया, और शासक हो गया अकबर। अब अकबर को जब ये खबर मिली तो वो ये चाहता ही था कि इनमें विरोध बढ़े, और विरोध बढ़ेगा तो मुझे क्या मिलेगा, मारवाड़ मिलेगा। तो इसने, अकबर ने क्या किया, हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, हुसैन, और हुसैन कुली खां के नेतृत्व में, कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी, नेतृत्व में। कब, 1564 ईस्वी को, 1564 ईस्वी को इसने क्या भेजी, सेना भेजी। और सेना भेजी तो किस पर अधिकार कर लिया, जोधपुर पर अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया, जोधपुर पर अधिकार कर लिया। किसने कर लिया, वो कर लिया अकबर ने। अब रावचंद्र सेन क्या करे, यहां से रावचंद्र सेन को जाना पड़ा और इसने जोधपुर छोड़ा और भद्राजुण चले गए। जोधपुर को छोड़ करके कहाँ चले गए, चले गए भाई साहब ये भद्राजुण। अब ये भद्राजुण चले गए तो फिर भद्राजुण में बहुत समय तक रहे हैं ये, और भद्राजुड़ में रहे। उसके बाद में अकबर आता है नागौर। कहाँ पर आता है अकबर, नागौर आता है। और नागौर आता है तो नागौर में दरबार लगाता है, नागौर दरबार, नागौर दरबार। और नागौर दरबार का आयोजन जो किया जाता है 3 नवंबर और 1570 ईस्वी को किया जाता है। इस नागौर दरबार का आयोजन कौन करता है, तो इस नागौर दरबार का आयोजन करता है, और आयोजन करता है कौन, आयोजन करता है अकबर। कौन करता है, अकबर। अच्छा, इसका आयोजन किसके सहयोग से हुआ, तो सहयोग की बात करें तो सहयोग लिया था किसका,
सहयोग लिया था भारमल कछवा का। भारमल कछवा के सहयोग से अकबर ने लगाया था भारमल कछवा, क्योंकि आपको इस बात का पता ही है कि 1562 ईस्वी में भारमल ने अपनी पुत्री हरिकाबाई का विवाह किसके साथ कर दिया था? अकबर के साथ में कर दिया था। तो इस वजह से भारमल इसी के साथ रह रहा है और इस साथ में सहयोग देता है किसमें? नागौर दरबार में। इसके बाद में वैसे जो नागौर दरबार का आयोजन किया जा रहा था वो अकाल राहत कार्यों के लिए किया जा रहा था, पानी की कमी आ गई थी इस वजह से किया जा रहा था। तो इसका फायदा उठाया किसने? अकबर ने, और अकबर ने बड़े जोर शोर से फायदा उठाया। वैसे कारण था क्या? इसका कारण बता देता हूं। कारण था अकाल राहत कार्यों का निर्माण करना। अकाल राहत कार्यों की नीति बनाना, कार्यों की क्या नीति बनाना, ये था। अब नीति बनाई जो बनाई, अकाल राहत कार्यों में केवल एक काम किया है इन्होंने। क्या किया? शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। बस शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। शुक्र तालाब का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। कहां पर है वो भी ध्यान रख लेना, वो भी नागौर में है ना। नागौर में शुक्र तालाब का क्या करवा दिया? निर्माण करवा दिया। मुख्य कारण तो इसका था, ये चाहता था ये इस बात को। मुख्य कारण में ध्यान रखना क्या करना है? संधियां कर रहा है, अधीनता स्वीकार करवा रहा है। किससे अधीनता स्वीकार करवा रहा है? राजपूतों से, है ना। राजपूत राजाओं से अधीनता स्वीकार करवाई, अधीनता स्वीकार करवाई। अब कौन कौन से राजपूत राजा थे, है ना, तो मैं इधर नाम लिख रहा हूं सभी के सभी। नंबर 1 सबसे पहले बात कर लेता हूं जैसलमेर। और जैसलमेर का कौन था? तो जैसलमेर का था हरराय भाटी। हरराय भाटी, हरराय भाटी, ये कहां से था? जैसलमेर से था। इसके बाद में और बात कर लेते हैं दूसरा, बीकानेर से कौन था? तो बीकानेर से था भाई साहब, बीकानेर से था कल्याणमल। कौन था? कल्याणमल। और इसका पुत्र था राय सिंह, राय सिंह। इसके बाद तीसरी बात कर लेते हैं, है ना, रणथंबोर। रणथंबोर और यहां हुआ करता था सुरजनहाड़ा। कौन था? सुरजनहाड़ा। इधर से और बात करते हैं चौथे नंबर पर कौन था? तो चौथे नंबर पर ये जो मारवाड़ से गए थे, मारवाड़ से एक तो कौन था? राव राम और राव उदय सिंह, ये भी साथ साथ याद रख लेना। और इधर से बात करते हैं बीरम देव, मेड़ता। और मेड़ता से कौन था? मेड़ता से था बीरम देव, ये भी साथ साथ याद रखना। इन्होंने अधीनता स्वीकार करी। जाने को तो दरबार में रावचंद्र सेन भी गए थे, लेकिन क्या किया कि अकबर का रुझान उसने देखा, झुकाव उसने देखा किसकी तरफ है? राव रामचंद्र सेन की तरफ है। और किसकी तरफ है? उदय सिंह की तरफ है। इसलिए उसने क्या किया? उसने वहां से चलना ही उसे समझा और वहां से चल आ जाता है और पहुंच जाता है कहां पर? वहीं भद्राजुड़ पहुंच जाता है। कहां पर पहुंच गया? भद्राजुड़ पहुंच गया। राव चंद्रसेन, रावचंद्रसेन नागौर दरबार में तो उपस्थित हुए, नागौर दरबार में उपस्थित तो हुए, उपस्थित तो हुए, परंतु अधीनता स्वीकार नहीं की। परंतु क्या नहीं की? अधीनता स्वीकार नहीं की, अधीनता स्वीकार नहीं की, नहीं की। और रावचंद्र सेन नागौर से, नागौर से दरबार को छोड़कर आ गए। रावचंद्र सेन नागौर दरबार को छोड़कर आ गए, छोड़कर आ गए। ये काम इन्होंने किया। इस बात से अकबर चिढ़ गया, उसके दिमाग में खिसक गई बात के आया और अधीनता स्वीकार नहीं करी तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद में छोड़कर आ गए और ये कहाँ चले गए भाई साहब? ये चले गए भद्राजुड़, चले गए भद्राजुड़, चले गए। और चले गए कहां पर?
ये चले गए, भद्राजुण में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 1570 से लेकर के खूब रहे आराम से 1572 तक। फिर क्या हुआ है, इसने अकबर ने क्या किया, अकबर ने 1572 30 अक्टूबर 1572 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 1572 को जोधपुर दुर्ग जोधपुर दुर्ग जोधपुर दुर्ग बीकानेर के राय सिंह को सौंप दिया, बीकानेर के राय सिंह को सौंप दिया, के राय सिंह को सौंप दिया, किसको सौंप दिया, बीकानेर के राय सिंह को सौंप दिया। इसके बाद में फिर क्या हुआ कि भद्राजुण पहुंचते हैं और भद्राजुण पर भी अकबर ने आक्रमण करवा दिया। फिर पहुंच जाते हैं कहाँ, सिवाना, और सिवाना जैसे पहुंचते हैं तो सिवाना पहुंच गए। भद्राजुण से देखो ये है भद्राजुण, भद्राजुण से कहाँ चले गए, सिवाना चले गए, सिवाना। और सिवाना पर भी शाहबाज खान ने, शाहबाज, हाँ, शाहबाज खान ने आक्रमण किया और यहां से भी निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं कहां पर, ये पोकरण पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए, पोकरण पहुंच गए। और पोकरण में इन्होंने पोकरण दुर्ग को क्या रखा, गिरवी रख दिया, पोकरण दुर्ग को गिरवी रखा, गिरवी रखा, गिरवी रखा, थोड़ी देर बाद है ना, गिरवी रखा, किसको गिरवी रख दिया, पोकरण दुर्ग को गिरवी रख दिया इन्होंने, ठीक है। और 1 लाख फदिये में रखा, 1 लाख फदिये में। और किसको रखा फदिये में, पोकरण दुर्ग को गिरवी, तो हरिराय भाटी को, हरिराय भाटी को रखा, किसको रखा, हरिराय भाटी को रखा। अब यहाँ के बाद में फिर क्या हुआ, यहाँ से निकलते हैं और फिर उसके बाद में कई जगह जाते हैं। अब ये कहाँ कहाँ गए, राव चंद्रसेन कहाँ से कहाँ गए, है ना, ये पोकरण से चले गए और पोकरण से निकलते हैं और पोकरण से पहुंच जाते हैं ये इधर रामपुरा की तरफ आए, रामपुरा से गए ये पीपलूद और पीपलूद से गए फिर ये बागड़ की तरफ, बागड़ आए और बागड़ में डूंगरपुर रहे, और डूंगरपुर के बाद फिर रहे ये कहाँ, बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद कहाँ रहे, बांसवाड़ा के बाद कहाँ रहे, तो बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के कौन थे, प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के पास रहे। और फिर उसके बाद में बागड़ से आ जाते हैं कहाँ पर, कोटड़ा, और कोटड़ा में रहते हैं ये, कोटड़ा उदयपुर, और कोटड़ा में रहते हैं किसके पास में, ये रहते हैं महाराणा प्रताप के पास। कोटड़ा में पहुंचे महाराणा प्रताप के पास, महाराणा प्रताप के पास लगभग 1 से 1.5 वर्ष रहे थे। यहाँ से फिर निकल जाते हैं कोटड़ा से और फिर पहुंच जाते हैं सचियाप, और सचियाप पहुंच जाते हैं, सचियाप जोधपुर, और सचियाप जोधपुर में क्या होता है भाई साहब, जोधपुर में इनको दे दिया जाता है सामंतों द्वारा जहर, और जहर से हो जाती है क्या, इसकी मृत्यु हो जाती है। आपसे पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु हो गई थी इनकी 11 जनवरी, और कब, 1581 को, 11 जनवरी 1581 को इनकी मृत्यु हो गई। और सारण में इनकी क्या है, समाधि है, सारण में क्या है इनकी समाधि है। और समाधि के सामने क्या है, तो समाधि जो है इनकी घोड़े पर बैठे हुए है, जो समाधि दे दी गई उस पर यहाँ पर एक घोड़े की प्रतिमा बनाई गई है, घोड़े की पीठ पर बैठे हुए प्रतिमा है, बैठे हुए क्या है, इनकी प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के सामने, इस प्रतिमा के सामने, प्रतिमा के सामने 5 स्त्रियां खड़ी हैं, स्त्रियां खड़ी हैं। माना जाता है कि इन्होंने रावचंद्र सेन के साथ
सती हुई। ये आपके कौन रहे? रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन के बारे में पूरी डिटेल्ड है ना, एक भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है, छोटी मोटी जहां पर गए जैसे गए सारी घटनाएं मैंने आपके लिए बताई है क्रमबद्ध तरीके से, और आगे भी इसी तरीके से इतिहास क्रमबद्ध तरीके से चलता रहेगा। एक भी राजा चाहे छोटा हो या मोटा, एक को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, क्रमबद्ध तरीके से चलेंगे। धन्यवाद।